हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज और कुछ डिफरेंट टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। अगर एग्जाम्पल 1 अगर इस टाइप का प्रॉब्लम देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, ए एक स्क्वायर दिया है, इसका चारों साइड ए ए ए ए, ठीक है, और चार कॉर्नर में 4 चार्जेस आर देयर, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। और सेंटर में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पूछा है। सेंटर में फाइंड E net electric field at the center of the square, at the center of the square। सेंटर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पूछा। इस तरह का प्रॉब्लम हम सॉल्व किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना निकाल रहे थे, वहाँ पे फोर्स कितना था, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 था। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। देखो कैसे आंसर। देखो, इस टाइप का अगर प्रॉब्लम देगा, इसका एक शॉर्टकट है, मैं तुम्हें बताऊंगा। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। देखो, ये चारों साइड सेम है, ए ए ए ए। तो सपोज मैं ए पॉइंट नाम दिया ए बी सी डी, ठीक है। देखो, ये जो पॉइंट ए के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ई ए। पॉइंट बी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ई बी। सी के वजह से ई सी, डी के वजह से ई डी, डी की वजह से ई डी। मीन्स ए सेंटर है पॉइंट, इस तरफ है ई ए, ई बी, ई डी, ई बी, ठीक है। ये जो ई ए इसे हुआ, देखो अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन ई ए, ठीक है। ई सी ऐसे होगा, ई सी, ए होगा ई सी, ई सी अलोंग द लाइन होगा, अलोंग द लाइन। देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई ए ई बी ई सी ई डी। ई ए सी है, ई सी ई डी। अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड ये चारों का मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम है। ई ए इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू ई डी। चारों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट ई ए एंड ई सी अपोजिट डायरेक्शन में है, ई ए ई सी अपोजिट डायरेक्शन में है एंड दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। मीन्स ई ए ई सी कैंसिल हो जाएगा ईच अदर। उसी तरह ई बी ई डी अपोजिट डायरेक्शन में है एंड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मीन्स ई बी ई डी भी कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ई नेट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ई बी ई सी ई बी ई ए ई सी ई डी का मैग्नीट्यूड कैसे सेम होगा, फार्मूला हम पुट करेंगे तो सेम होगा। सेम फार्मूला कैसे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्योंकि देखो, यहाँ से कॉर्नर से, एक कॉर्नर से चारों का, ये जो पॉइंट तक चारों कॉर्नर से डिस्टेंस सेम है, 4 कॉर्नर से डिस्टेंस सेम है। ए भी सपोज ए भी आर, ए भी आर, ए यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर। सपोज मैं सेंटर को नाम दे दूँ पी, सेंटर का नाम दे दिया पी। मीन्स पी ए इक्वल्स टू आर, पी सी इक्वल्स टू आर,
पी बी इक्वल्स टू आर, पी डी इक्वल्स टू आर। सेंटर से डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है एंड चारों कॉर्नर में चार्ज भी सेम है। सो ई ए कितना हो जाएगा, ई ए इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए कितना हो जाएगा, के इंटू चार्ज कितना है क्यू, डिस्टेंस कितना है आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ई बी भी के क्यू बाई आर स्क्वायर, ई सी भी सेम, ई डी भी सेम, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सब मैग्नीट्यूड सेम है एंड ई ए इसी का डायरेक्शन अपोजिट है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ई बी एंड ई डी का डायरेक्शन अपोजिट है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्लियरली हमें पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियरली हमें पता चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर वाला प्रॉब्लम, अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल देगा, अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल देगा वहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको नोट कर लो। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल देखेंगे, नोट कर ले, मिटा दूँ, ओके। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल केस देखेंगे, एग्जाम्पल 2। सेम उसी तरह यहाँ पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ए और यहाँ पे सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ई नेट एट सेंटर, ई नेट एट सेंटर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इसी तरह इसको पॉइंट नाम दे दिया ए बी सी। तो ए पॉइंट से कितना होगा, ई ए, ठीक है। बी पॉइंट से कितना होगा, ई बी। सी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई सी। तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई ए, ई बी, ई सी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तीनों का वेक्टर सम, ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी, ई ए ई बी प्लस ई सी, ठीक है। देखो ये जो यहाँ पे भी हमें फार्मूला पुट करके हमें पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कैलकुलेशन में कोई कुछ दिक्कत नहीं होगा। देखो ई ए एंड ई सी का हम रिजल्टेंट निकाल देंगे, ई ए एंड ई सी का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ई आर, ठीक है, ई आर एंड ई आर ई बी क्या हो जाएगा, अपोजिट एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे ई बी प्लस ई ए प्लस ई सी लिख दिया मैंने, और ई बी प्लस ए दोनों का रिजल्टेंट एक निकाल दिया ई आर, ठीक है। और जब हम दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो लास्ट में जीरो आ जाएगा। लास्ट में जीरो क्यों आ जाएगा, वेक्टर सम, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट, ई आर एंड ई बी अपोजिट डायरेक्शन एंड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर तुम पुट करोगे फॉर्मूला डाल के तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। देखो ई बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ई बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ई बी देखो ए पॉइंट से ए डिस्टेंस, ए पॉइंट से ए डिस्टेंस, ठीक है। सपोज मैंने इसको आर, इसको आर, इसको आर, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए सेंटर से डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, आर आर आर। तो ई बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है।
एंड ई आर का वैल्यू कितना आ जाएगा। देखो ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इसका शॉर्टकट ट्रिक है, मैं अभी बताऊँगा। ठीक है, ई आर कैसे निकालेंगे ना, ई ए ई सी का वेक्टर सम होगा। ई आर ई सी का वेक्टर सम देखो कितना लेंदी है, ई ए का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस 2a ई ए ई सी कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा ई ए एंड ई सी के दोनों के बीच में एंगल है, ये दोनों के बीच में थीटा 120 होगा, थीटा 120। कैसे होगा 120, देखो ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री, ए 30 और ए है 90 डिग्री, तो ए हो जाएगा 60 डिग्री। उसी तरह ए वाला 90 डिग्री, ए वाला 30 डिग्री, ए वाला 60 और यहाँ पे 30, ए 90, ए है 60, मीन्स 60 60 120। ई ए ई सी दोनों को अगर निकालेंगे तो एंगल ही दोनों के बीच में 120 है, थीटा है 120 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, जितना मैग्नीट्यूड आएगा वो ई बी के साथ सेम होगा, तुम कैलकुलेशन करके देख लेना, ई बी के साथ सेम हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ई आर का वैल्यू भी के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा और दोनों का डिरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो ये हुआ बाई फॉर्मूला। बट तुम ऐसे मत करना, तुम ऐसे मत करना, कभी भी एक पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी टाइप का जो प्रॉब्लम करते हैं ये है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, इसको तुम सॉल्व करो, घर में नोट कर सॉल्व कर लो, फॉर्मूला बाय प्रोसेस याद रखो। ठीक है, बट एक पॉइंट अभी याद रखो, नोट कर लिए। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखो, बहुत इम्पोर्टेंट है, लिखो द इलेक्ट्रिक फील्ड, the electric field at the center of a regular polygon will be zero by symmetry, ये वाला पॉइंट याद रखना हमेशा, बाय सिमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमेशा जब रेगुलर पॉलीगॉन, इसको मन याद रखो, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स, पॉली मीन्स मोर देन वन। ठीक है, मीन्स जब ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ठीक है, और रेगुलर हो, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर मीन्स इनका साइड भी सेम हो, एंड एंगल सेम हो। इनका तीनों जो तीनों एंगल सेम है, तीनों साइड भी सेम है, 4 एंगल सेम है, 4 साइड सेम है। ठीक है, यहाँ पे 5 एंगल सेम है, 5 साइड सेम है। यहाँ पे 6 एंगल सेम है, 6 साइड सेम है। जब एंगल एंड साइड सेम हो तब उसको रेगुलर बोलते हैं, रेगुलर। अगर मैं एक पेंटागन ऐसे लूँ, सपोज एक ट्रायंगल में ऐसे लूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये रेगुलर है क्या? रेगुलर नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ठीक है, और पेंटागन, सपोज मैं पेंटागन ऐसे लूँ, ऐसे 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 ऐसे, ये रेगुलर है क्या? ठीक है, ये रेगुलर है क्या? रेगुलर नहीं है।
रेगुलर हमें चाहिए, मीन्स साइड भी सेम हो और एंगल सेम हो, ताकि इनका जो सेंटर है इनका सेंटर का डिस्टेंस इनका कॉर्नर तक सेम हो, ए बी सेम 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 सेम। ठीक है, इनका कॉर्नर को सेम हो, डिस्टेंस जब सेम हो, ठीक है, तब बाई सिमेट्री इस यहाँ पे तुम अगर प्रोसेस में डालोगे, मीन्स कैसे भी करके अगर डालोगे, इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट निकाल के लास्ट में सॉल्व करके देखोगे कि हमेशा यहाँ पे जीरो आएगा, हमेशा रेगुलर जब देगा, जब रेगुलर पॉलीगन देगा हमेशा इनका सेंटर में जीरो आएगा। यहाँ पे ट्रायंगल था इसलिए कैसे करें भाई, 3 था, ये दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल दिए, फिर ई बी के साथ अपोजिट है इसलिए जीरो करके निकाल दिए। अभी पेंटागन देगा, पेंटागन में 5 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस तरफ एक, इस तरफ एक, इस तरफ एक, इस तरफ एक, कितना हम रिजल्टेंट निकालेंगे, कैसे, पूरा कंफ्यूज होगा। फिर एंगल भी इधर पता चल रहा है कि 120 90 30 60 करके पता चल रहा है, यहाँ पे एंगल भी कितना तुम कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब प्रोसेस मत करना, ए पॉइंट याद रखना। जब रेगुलर पॉलीगन दो, रेगुलर मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल या स्क्वायर या रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ऐसे क्वेश्चन देगा, तब आंख बंद करके उनका सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, आंख बंद करके लिखना। ठीक है, ओके। अभी पेंटागन का एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं एक। तो अभी स्क्वायर का ट्रायंगल का देख लिए, स्क्वायर ट्रायंगल में कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल जब देगा। ठीक है, ओके। अभी पेंटागन देखेंगे, पेंटागन का एक प्रॉब्लम देखेंगे। नोट कर लिए, नोट कर लिए, नोट कर दो, मिटा दो, ओके। यहाँ पे पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखे थे, द इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। ठीक है, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड मत लिखो, ज़्यादा करेक्ट रहेगा। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है ना लास्ट में, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लिख दो। ठीक है, पॉइंट लिख दो, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन will be zero by symmetry, ठीक है, ए पॉइंट याद रखना, ए पॉइंट याद रखना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। ठीक है, अभी पेंटागन का एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, रेगुलर पेंटागन means यहाँ पे Q Q Q Q Q दिया है। ठीक है, जब रेगुलर पेंटागन हो, ठीक है, तो इनका एंगल भी रेगुलर पेंटागन, रेगुलर क्वेश्चन में देगा रेगुलर पेंटागन। ठीक है, रेगुलर पेंटागन, नहीं तो और कैसे देगा, रेगुलर पेंटागन लिख देगा, नहीं तो कैसे देगा, द डिस्टेंस from the center to each corner
टू ईच कॉर्नर इज सेम, ऐसे भी क्वेश्चन देगा। मीन्स सेंटर से ये जो कॉर्नर का डिस्टेंस है सेम है, ठीक है। ये भी आर 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 आर, सबका डिस्टेंस सेम है, ऐसे भी क्वेश्चन देगा। जब ऐसे क्वेश्चन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर 0 हो जाएगा। और चार मीन्स सब कॉर्नर में इक्वल चार्ज है, वो इक्वल चार्ज, ठीक है। सब कॉर्नर में अगर इक्वल चार्ज दिया है, क्यू 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 क्यू, सब अगर इक्वल चार्ज देगा एंड इक्वल डिस्टेंस हो गए कॉर्नर से, तब सेंटर में आंख बंद करके कितना लिखना, 0। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। मीन्स देखो, अगर पॉइंट ए बी सी डी ई पॉइंट में नाम दे दिया। देखो इंपॉर्टेंट है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में करेंगे, वहाँ पे ये कंसेप्ट यूज होगा। इसको समझो पहले, इसको पहले समझो। ये है सी पॉइंट, सपोज इसको नाम दे दिया सेंटर का पॉइंट ई पी, ठीक है। तो ई नेट इक्वल्स टू कितना होगा, चारों वेक्टर, 5 वेक्टर का वेक्टर सम होगा, ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी प्लस ई ई, पांचों का वेक्टर सम है। मीन्स ई ए प्लस ई बी प्लस ई बी, पांचों का वेक्टर सम करेंगे और लास्ट में चेक करेंगे 0 ही आएगा, 0 ही आएगा जब 5 कॉर्नर में एंगल क्यू है। तो ये तो इजी है, ये तो इजी है, इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं दे के अभी क्वेश्चन पूछेगा, इसको नोट कर लो, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। रेगुलर 5 कॉर्नर में 5 चार्ज है, सेंटर में पूछा है बाई सिमेट्री, ठीक है। बाई सिमेट्री सेंटर में कितना हो जाएगा, 0। बाई सिमेट्री लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाई सिमेट्री, बाई सिमेट्री, ठीक है। बाई सिमेट्री, बाई सिमेट्री का मतलब है मीन्स टोटल जो फोर्स एक्ट हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है, लास्ट में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। इसी पॉइंट में सिमेट्रिक फोर्स काम कर रहे हैं। सिमेट्री मीन्स इस तरफ जितना इस तरफ उतना, इस तरफ जितना इस तरफ उतना, सिमेट्री इक्वल हो रहे हैं। और टोटल इसके अंदर में कितना हो जाए, टोटल कितना उसी पॉइंट में लास्ट में 0 हो रहा है, रिजल्टेंट 0 हो रहा है, इसलिए उसको सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री फोर्स काम कर रहा है, इस तरफ जो जितना इस तरफ उतना, इसलिए उसको सिमेट्री बोलते हैं। बाई सिमेट्री लास्ट में हम देखेंगे कि लास्ट में 0 ही होगा, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरफ देगा, रेगुलर पेंटागन दिया है, ठीक है, इसको नोट कर लो, इसी में भी सॉल्व कर देता हूँ। इसको नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए, अभी हमें चेंज करना, मिटा दो, ओके ओके। अभी क्वेश्चन क्या करेगा, थोड़ा चेंज करके देगा। अभी इसमें जो ई पॉइंट है यहाँ पे चार्ज नहीं दिया है, ई पॉइंट जो है यहाँ पे चार्ज नहीं दिया है। ये देख क्यू 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 क्यू, ये 4 पॉइंट में चार्ज दिया है। अभी क्वेश्चन पूछा है कि ये जो 4 पॉइंट के वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। फाइंड ई नेट ड्यू टू चार्जेस एट 4 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर में चार्ज दिया क्यू 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 क्यू, और ई पे चार्ज नहीं दिया, ई पे चार्ज नहीं दिया, 4 कॉर्नर में 4 चार्ज है। तो अभी पूछा है कि यहाँ पे चार्ज कितना पूछा। अभी तो 0 नहीं होगा, अभी तो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ई पॉइंट में क्यू चार्ज होता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर ई पॉइंट में क्यू चार्ज होता तो बाई सिमेट्री हमें फार्मूला पता है कि जब हर कॉर्नर में सेम चार्ज होगा एंड इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है, तब 0 हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट में चार्ज नहीं दिया है, तब 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो इसको
कैसे करना है देखो, ई नेट पूछा है, ई नेट इक्वल्स टू हमें पता है कि ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी प्लस हमें ए फाइंड करना है। ई नेट इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी प्लस ई डी प्लस मीन्स ई ए के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई बी के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ई बी सी के वजह, सी पॉइंट में जो क्यू है इसके वजह से एक इस तरफ होगा, ठीक है, बी के वजह से एक इस तरफ होगा, ए के वजह से एक इस तरफ होगा, मीन्स एक पॉइंट के वजह से एक इस तरफ होगा ई ए, बी के वजह से एक इस तरफ होगा ई बी, सी पॉइंट वजह से एक इस तरफ होगा ई सी, डी पॉइंट वजह से एक इस तरफ होगा ई डी, ठीक है। ये चारों का वेक्टर सम हमें निकालना है, ये चारों का वेक्टर सम हमें निकालना है। तो ये चारों का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था कि अगर फार्मूला पुट करेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, उनके रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर निकालेंगे, पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। वैसे नहीं करना है, कन्फ्यूजन। देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनका रिजल्टेंट, उनका एंगल तुम्हें फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना, बहुत मुश्किल है, ठीक है, एकदम बहुत लंबा प्रोसेस है, वैसे नहीं करना। इसको हमें निकालना है। हमें पता है कि ई नेट, ठीक है, हमें पता है कि जब 5 कर्नर में, देखो मेरे वर्ड अच्छे से समझो, हमें पता है जब व्हेन, मैं पॉइंट लिख देता हूँ, वी नो दैट when the equal charges at each corner of a regular polygon, then ई नेट इक्वल्स टू 0। हमें पता है जब 5 कर्नर में इलेक्ट्रिक फील्ड Q होगा, 5 कर्नर में Q चार्ज होगा, तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। उसी को हम अब यूज करेंगे। तो मैंने मान लिया, तो मैंने क्या किया, लेट ई पॉइंट में एक चार्ज रख दिया, लेट क्यू। ओके, इसको नोट कर लो, ये पॉइंट नोट कर लिए। लेट मैंने क्यू पॉइंट में क्यू ले लिया। अभी हमें फार्मूला के वजह से क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी। नहीं, ये पॉइंट मत लिखो, नेक्स्ट लिखो। इतना लिख दिए, अभी लिखो, नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ। अभी लिखो let put an equal charge that is Q at E point, लेट पुट एन इक्वल चार्ज। क्यू पॉइंट में मैंने एक इक्वल चार्ज रख दिया। क्यों इक्वल चार्ज रखा? क्योंकि हमें पता है कि इक्वल चार्ज अगर हो गए तो 0 है। हमें वही फार्मूला पता है कि अगर 5 कर्नल में इक्वल चार्ज होंगे तो 0 होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लेट एक चार्ज रख दिया क्यू। अभी मैं फार्मूला पुट कर सकता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी प्लस ई ई, पांचों के वजह से 0 है। हमें फार्मूला पता है कि पांचों के वजह से 0 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्यू रख दिया ये फार्मूला पुट करने के लिए। तो हमें लेकिन कितना चाहिए, ये 4 चाहिए, हमें
ठीक है, ये 4 चाहिए हमें। तो अभी हम 4 कैसे निकालेंगे, ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी इक्वल्स टू माइनस ई ई। ठीक है, तो ये 4 का वेक्टर सम हमें निकालना है, ये चारों का वेक्टर सम निकालना है। देखो ये चारों का वेक्टर सम इक्वल्स टू माइनस ई, मीन्स ये चारों का रिजल्टेंट जितना होगा ये ई का अपोजिट हो रहा है। ये चारों को मैंने मान लिया सपोज ई आर, रिजल्टेंट ई आर इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ई ई। ठीक है, मीन्स ई आर का वैल्यू, ई आर जो है अपोजिट वेक्टर ऑफ ई आर, जो इनका जो चारों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये फोर चार्जेस, ठीक है, जो रिजल्टेंट आ रहा है मैंने उनको मान लिया ई आर। इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है जिसका वैल्यू वो ई का वैल्यू जितना है उसका अपोजिट जितना है ई आर का वैल्यू उतना है। तो अगर मैंने ई का वैल्यू निकाल दूं कि ई का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई पॉइंट कितना है और ई आर का वैल्यू उतना है बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मैं अभी ई का वैल्यू निकालूंगा। ई का मैग्नीट्यूड कितना है हमें पता है, एक ही फॉर्मूला के की बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू के इंटू ई पॉइंट में कितना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्यू चार्ज रख दिया है तो कितना हो जाएगा, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितने मान लिया मैंने, डिस्टेंस हर कर्नर से आर। ठीक है, तो आर स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दैट इम्प्लाइज ई आर इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। मीन्स ई आर जो है अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स ई आर, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ई आर का वैल्यू कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ई का वैल्यू कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मीन्स अपोजिट इन डायरेक्शन। ई का वैल्यू देखो, पॉइंट ई, ए है पॉइंट सेंटर, ए है, इधर कितना रखा था मैंने, प्लस क्यू रख दिया था। तो इस पॉइंट के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। मीन्स एलॉन्ग ए सेंटर का पॉइंट कितना था, पी, मीन्स एलॉन्ग ई पी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई था। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, लेकिन ये जो चारों का रिजल्टेंट आएगा, अपोजिट ऑफ ई, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट मीन्स इस तरफ आएगा। ठीक है, इस तरफ मीन्स ए हुआ ई आर और इसका वैल्यू कितना है, सेम क्यू बाई आर स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड अपोजिट है, नहीं तो जीरो कैसे होगा। हमें फॉर्मूला पता है ना, फाइंड ई नेट ड्यू टू चार्जेस एट 4, हमें पता है क्या, जब 5 कर्नर में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, तो ए जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो रहा है एंड अपोजिट डायरेक्शन तभी ना जीरो हो रहा है, हमें पता है कि जीरो है। ठीक है, कि जब 5 कर्नर में होगा तभी अभी फाइंड कर लिए। ठीक है, तो ये चारों का जितना रिजल्टेंट है, तो ये जो ई के वजह से उसका अपोजिट हो रहा है, रिजल्टेंट एंड ई दोनों अपोजिट एंड इक्वल हो रहे हैं, तब जीरो हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता चला कि जो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर समझ में आया। अगर कहीं पर भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लो।